नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है, यानी आप जो लोग हैं जो इस चैनल को रेगुलर देखते हैं, उनमें से जो मेजोरिटी में लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। उनके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है या फिर वो कोई अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भैया सभी क्रेडिट कार्ड्स के लिए नए रूल्स आ गए हैं और अभी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए नए रूल आए हैं जो आपको अक्टूबर 2024 से ही जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये नए रूल क्या क्या हैं वो सब बताऊंगा, कौन कौन से नए चार्जेज आप पे लगाए जाएंगे वो सब के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर है तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम की हो सकती है। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं यहाँ पे हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब बैंकों के किंग SBI बैंक की। अगर आपके पास SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो इन्होंने देखिए एक नया रूल लागू किया है जो शायद 1 नवंबर 2024 से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक महीने में यूटिलिटी बिल पे करते हैं और वो 50,000 रुपए से ज़्यादा का कर देते हैं, 50,000 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा कर देते हैं तो आपसे 1% एडिशनल चार्ज वसूला जाएगा, प्लस GST भी वसूली जाएगी। तो अगर आपका यूटिलिटी बिल 50,000 से कम है तब तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए रूल लाया गया है जो लोग क्या करते हैं कि भैया थोड़े बहुत कैशबैक वगैरह के लिए यूटिलिटी बिल जो है बहुत संख्या में पे करते थे। तो सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल व्यक्ति तो 50,000 ज़्यादा नहीं करता है, तो लिमिट काफ़ी सही है। अगर 50,000 की कैपिंग भी लगाइए तो ठीक है। जेन्युइन जो लोग यूटिलिटी बिल पे करते हैं उनको शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गलत काम करते हैं उनका 50,000 से अगर ज़्यादा हो गया तो भैया 1% प्लस GST आपको जो है एडिशनल जो है चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने रिटेल में भी जो रिटेल और जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उस पर भी कुछ फाइनेंशियल चार्ज लगाएं। वो 3.75% आपसे एडिशनल फाइनेंशियल चार्ज लिया जाएगा अगर आप रिटेल और कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो। लेकिन जो शौर्य कार्ड है, जो डिफेंस कार्ड है, उनके लिए ऐसा कोई फाइनेंशियल चार्ज का प्रावधान नहीं है, लेकिन नॉर्मल के लिए ये प्रावधान भी रखा गया है। तो ये फाइनेंशियल चार्ज भी एक्स्ट्रा आपसे वसूला जाएगा। अब बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक ने ये कहा है कि भाई हमारा भी जो अक्टूबर में आपको जो बैंक स्टेटमेंट आएगा क्रेडिट कार्ड का, वहां पे आपको चार्ज कुछ देखने को मिलेंगे। यानी इन्होंने भी चार्ज बढ़ाए और इन्होंने एक्चुअली एजुकेशन फी पर बढ़ाए। तो यहाँ पे सिस्टम इन्होंने ये कहा है कि जो थर्ड पार्टी ऐप है वहां पे जाके अगर कोई आप एजुकेशन पेमेंट करते हो तो वहां पे जो है आपका चार्ज लगेगा। और वहां पे आपको कितना पे करना है इसकी लिमिट नहीं दी, आप कितना भी पे करोगे आपको 1% प्लस GST का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो जेन्युइन और जो ऑफिशियल एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप करते हो तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी पे आप करते हो तो थर्ड पार्टी तो एक एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। उसके बाद आपको 1% प्लस टैक्सेज यहाँ भी जो है एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन फीस के नाम पे बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आ गई है जिनका बढ़ चढ़ के प्रमोशन भी हो रहा है। उनके थ्रू क्या करते हैं कि लोग एक्चुअली बैंक में विड्रॉ करके उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो जो लोग हैं उनको रोकने के लिए ये रूल आया है कि जो एजुकेशन के लिए रियल में एक्चुअल जो पे करते हैं उनको कोई भार ना पड़े, लेकिन जो थर्ड पार्टी से इस तरह की जो गड़बड़ घोटाला करते हैं उन पे ये चार्ज लगाया जाए। इसके अलावा फ्यूल पर भी यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देखने को मिलेंगे। अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ्यूल एक महीने में भरवाते हैं तो वहाँ भी आपको 1% प्लस GST ये चार्ज आपसे वसूला जाएगा। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि 1% के हिसाब से ये जो चार्ज है ये मैक्सिमम 5,000 रुपये ले सकते हैं। एक महीने में 5,000 रुपये से ज़्यादा ये नहीं लेंगे 1% के हिसाब से, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूल पे स्पेंड कर देते हैं तो। अब अगला बैंक आता है यहाँ पे इंडसइंड बैंक, और इन्होंने भी अक्टूबर 2024 से कुछ रूल को चेंज किया है। इन्होंने बेसिकली जो यूटिलिटी बिल पेमेंट है और जो वॉलेट लोड है इस पर जो है लगाम लगाने की कोशिश की है। अगर आप यूटिलिटी बिल में एक महीने के अंदर 25,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करते हो तो आपसे 1% प्लस GST अलग से चार्ज वसूला जाएगा। 25,000 तक करते हो कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 से 1 रुपये भी ऊपर जाता है तो फिर पूरे 25,000 पे। सभी बैंकों के जो रूल है वो ऐसे ही है। जैसे SBI का 50,000 का तो फिर पूरे 50,000 पे लगेगा अगर आपका 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड और आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो महीने में 25,000 से एक जो इनका बिलिंग साइकिल होता है उसमें 25,000 से कम का यूटिलिटी बिल पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज पूरे के पूरे पैसे, अगर मैंने 25,000 50 रुपये भी आपने कर दिए तो पूरे 25,000 50 रुपये पे आपसे 1% एडिशनल चार्ज प्लस GST का जो है आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा अगर वॉलेट लोड में आप 20,000 से ज़्यादा जो है वॉलेट ट्रांजेक्शन करते हैं, वॉलेट लोड कर देते हैं तो भी आपसे सेम 1% प्लस GST ये चार्ज वसूला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं उन कार्डों पर भी भाई साहब एक रूल आ गया है। एक्चुअल में आपने देखा होगा RBL के कुछ ऐसा भी जैसे एक्स्ट्रा कार्ड आया जो फ्यूल के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन RBL ने जो एक्चुअल में रूल लेके आई है वो फ्यूल वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए लेके आई है। अगर आप एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ्यूल भरवा लेते हैं, फ्यूल पे स्पेंड कर देते हैं तो भी आपसे 1% एडिशनल चार्ज प्लस
जो जीएसटी है वो ली जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि आप अगर जैसे मान लो आप फ्यूल भरवा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं फ्यूल पे, तो जो 1% आपको बताया गया वो भी मैक्सिमम 3,000 रुपये ले सकते हैं। यानी 1% के हिसाब से भी 3,000 रुपये आपसे मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल में वसूला जा सकता है। इसके अलावा आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो वहां भी आपसे अगर 50,000 रुपए से ज्यादा के बिल पे कर देते हैं, 50,000 तक करते हैं कोई दिक्कत नहीं, 50,000 से ज्यादा का यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो फिर पूरे 50,000 प्लस जो आपने एक्स्ट्रा किया है उन सब पे 1% एडिशनल चार्ज प्लस जीएसटी आपसे जो है ली जाएगी। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2024 से अगर आप आरबीएल क्रेडिट कार्ड से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू एजुकेशन फी पे करते हैं, ध्यान रखना ना थर्ड पार्टी ऐप लिखा है, थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू करते हैं तो आपसे जो भी एजुकेशन फी आप पे करेंगे उस पर 1% एडिशनल चार्ज प्लस जीएसटी लिया जाएगा। कुल मिला के सिंपल सी बात है, जितने भी ये क्रेडिट कार्ड है इन पे आप इन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं वो फ्यूल के नाम पे, यूटिलिटी बिल के नाम पे, वॉलेट लोड के नाम पे और एजुकेशन फी के नाम पे करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप बहुत सारा लालच देती है। तो वो सारा जो गड़बड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए रूल लाए गए। मेरे हिसाब से जो जेन्युइन कस्टमर है उसको शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आरबीएल का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपने किया है उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो यहाँ पे 1.5% आपसे एडिशनल चार्ज लिया जाएगा या फिर 150 रुपये, जो ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम 150 रुपये ही लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो ये जो कार्ड है इनके कुछ रूल्स आए हैं जो अक्टूबर 2024 से जो है लागू हो जाएंगे। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। बाकी आप बताइए आपके क्या ओपिनियन है इन रूल्स के बारे में, जो भी है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।